फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए। कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहेब। साहेब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहेब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर हम तीनों नाशवान हैं और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए, कबीर नाम से प्रकट हुए। काशी शहर भारतवर्ष के अंदर, शहर के बाहर एक जंगल के अंदर वन में एक लहर तारा नामक सरोवर था, तालाब था। उसमें कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, सतलोक से चलकर आए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारा दिन मजदूरी करनी आदमी, और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे? और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा और क्या करेगा? ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं बताया इन्हें, सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। इन्होंने सूरत शब्द को कैसे मान रखा कि अंदर कान बंद करके आनंद सुनो। हर परमात्मा कहते हैं इस पिंड कहो, चाहे इसे अंड कहो, शरीर कहो या एक ब्रह्मांड कहो, इसके अंदर जो भी कुछ सुनता या दिखाई देता है वो सब काल का है। और कबीर साहब कहते हैं हमारा तो जो हमारा देश है सतलोक है, इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तब उन्होंने परमात्मा की उस वास्तविक धुन को सतलोक में सुना और फिर यहां देखा इस पिंड के अंदर वो नहीं है, उसे मिलती जुलती नकली धुनें इसके अंदर हो रही है। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। कोई है वहां गया हुआ वापस आया तुम्हारे में से जो उस जनकार यानी उस सतलोक में हो रही धुन का कोई जिक्र करे। तुम सुनो इसके अंदर और बात करो सतलोक की। जो भी इस पिंड के अंदर सुनाई देती है ये काल की धुन है, इसने नकली बनवा रखी है। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक बनाकर जीव को भ्रमित करने के लिए यहां पूरा जुगाड़ जोड़ रखा है। परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया, इसका षड्यंत्र
उजागर कर दिया कि तुम्हें ये मूर्ख बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर, और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहां पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहां बुढ़ापा ना हो और यहां मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ? बात बनावे नौके सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके अंदर आत्मा ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में। डूब कर मर जाओ फिर तो समुद्र में जाके यहीं मर जाओ, कोई बात हुई है? कोई है किसी की हिम्मत समुद्र में जाकर छलांग लगाओ ला मर जाऊं मैं, भगवान मिलता होता है? ये बनावटी बातें हैं। अब वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये तो मिट्टी के खिलौने समझ लो, और वो सोने का आभूषण है, सोने का नाश नहीं होता। तो कहने का भाव यह है, ये तो फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके, क्या आश्रय करके? चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि खुद परमात्मा अपने मुख कमल से आकर और तत्व ज्ञान बोलता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, यानी कबीर वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर अध्यात्म मार्ग का यथार्थ ज्ञान और विस्तार के साथ कहा जाता है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये हो गया। तो तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, यानी कबीर वाणी के। तो तत्व ज्ञान के अंदर फिर सब पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद जरा और मरण नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इसे भी सिद्ध है कि जहां वो सृष्टि है वहां पर जहां अवर्ध अवस्था नहीं है और मौत नहीं है, ये दो दुश्मन है हमारे। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, सब ने होना पड़ेगा। पहले मर जाओ दूसरी बात, सब गधा होगा, बुढ़ा हो जाएगा, होना उसने पड़ेगा। और दूसरे जो है मृत्यु डेफिनेट, और सबसे घना भय मृत्यु का हमने, और यह दोनों कंपलसरी। तो फिर ये इच्छा क्यों रहती है हमारे को? क्यों अपने एक जीवन रक्षा के लिए इंसान रोगी हो जाता है, अपनी जायदाद को बेचकर भी अपना जीवन चाहता है, ताकि कमा के फिर कर लूंगा 2 रोटी 1 कोठी, तो लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। और फिर मृत्यु भी कंपलसरी। इसकी ये ऐसा क्यों हमारे मन में इतना दृढ़ वो है, इच्छा है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां ये दोनों दुख नहीं थे, ना बुढ़ापा था ना मृत्यु थी। इसलिए हम उसी के लिए इच्छा करते हैं। हम जीना चाहते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं तो भी हम न सोचे कुछ और सांस मिल जाए, हाथ कट जाता है तो भी सोचे और सांस मिल जाए। कैसा भी रोगी है वो भी इच्छा करता है कुछ जीवन मिले। हम उस स्थान को छोड़ कर आएंगे यहाँ पर नमक की बोरी में और खांड का स्वाद ढूंढ रहे हैं। वो तो खांड की बोरी में मिलेगा, और वह खांड की बोरी सतलोक है। वहां जाने की विधि इस दास के पास है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, और गारंटेड है दास के पास। और ये वो जड़ी है उस परमात्मा की दी हुई है, कबीर भगवान की। और आपके ऊपर मेहर करी, आप ऐसे समय में जन्म मनुष्य का जो परमात्मा ने बैन उठा दिया इस सतनाम और सार शब्द के देने का, इस दास को आदेश देकर भेज दिया। आज से 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप उस बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, या बिचली पीढ़ी शुरू होगी। प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना। प्रथम पीढ़ी वह होगी, प्रथम पीढ़ी वो थी कलयुग की जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। उसके बाद फिर यह बिचली पीढ़ी शुरू होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, लास्ट वाली पीढ़ी तो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे,
अब भी इतना सतर गिरता जा रहा था, ये नास्तिक होने जा रहे थे। जितने भी ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी, दंडन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमाल वाली और ये सिरसा वाले, और ये जितने भी जय गुरुदेव पंथ हैं, या आसाराम का पंथ है, सुधांशु का पंथ है, ये तो वही बड़कड़े खिलौने ले रहे हैं, सीधे ही रामकृष्ण पाधारित है। और ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल के, ये कृपालु, और इन कक्का पता नहीं क्या है, अध्यात्म मार्ग का ये ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी, इन कख नहीं पता। आन दे टाइम इनका ये ऐसे जाएंगे दिखे नहीं है कि टटोए भी नहीं पाओगे, या तो पलायन कर जाएंगे। जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, इनको जवाब नहीं रहेगा। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ को सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गई ये ज्ञान देते ने, 6 घंटे सत्संग करता है, और ये ज्ञान समझा रहा हूं। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना ढूंढा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा ये। कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चला हुआ ये। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार बना लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेगा, तो उनको फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अंदर यही बात दृढ़ की जाती है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका ठिकाना नहीं है, ये संपत्ति और संतान आपकी नहीं है, आपके साथ भूल भुलैया कर रखिए। कल ना आपकी मृत्यु हो जाती है, आज कोठी भी, कार भी, बेटा और बेटी सब कुछ है, आपकी मृत्यु होगी, आप गधे बन गए, आपका क्या था इसमें। अब परमात्मा कहते हैं अब जो कुछ भी है तेरा संस्कार है, इसके रहते रहते अब ये काम शुरू कर, ये भी रहा रहेगा, अपना संस्कार भी पूरे करेंगे। और जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है, राजा लोग भी थक जाते हैं व्यवस्था में, तो वो भी भगवान से ही कुछ ऐड चाहते हैं, मदद चाहते हैं। और हमारे को भगवान की मदद भी साथ में लगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे, और भगवान में दृढ़ होते चले जाओगे इस ज्ञान को रह रहकर सुनकर। यहां से आपकी मन हट जाएगा कति, फिर आप केवल यहां से एक ही इच्छा करोगे, भगवान हमें वो स्थान मिले जहां जरा और मरण नहीं है। अब जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे आप मरण लग गए, मृत्यु हुआ है, मृत्यु होने लगी, आपकी आशा रहेगी मेरे बेटिया का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये छोटे छोटे बालक है, इनके छोटे छोटे बच्चे तो छोटे रहेंगे, पहले तो अपने छोटे थे, फिर पोते छोटे हो गए, ये तो एक सिलसिला जारी रहेगा। फिर अपनी ब्रह्म मट्टी हम फिर करा लाए निवासता रख के, फिर वही मृत्यु हो जाती है, और वही फिर पशु बन के उन्हीं के लट खाते आकर के। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है, और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि वहां तुम आ नहीं सकते, ना आपका याद, ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना, और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी। यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे, ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा ये अपना नहीं है, ये मेरा है नहीं। जैसे हम किसी सफर में जा रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, कंपार्टमेंट में सबके साथ प्यार से बैठे हैं, सब व्यक्ति तो हमेशा दूसरों के सुख देते हैं, कोई खड़ा है ताजा भाई बैठ जा, ऐसी भी हम मदद करते हैं। कोई रोगी बीमार है तो उसके लिए चाय लाते हैं, फटदे बनवा कर उसको प्यार देते हैं, फल लाते हैं, औषधि देते हैं। वो हमारा एक हम सफर है, कंपार्टमेंट में बैठे, तो हमारा कर्तव्य, लेकिन हमें पता कि अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक नेक आदमी की एक विशेष दृष्टि होती है, विशेष लगाव होता है, प्यार होता है उसके अंदर। लेकिन वो प्यार सिर्फ उस हम सफर होने के उस समय का ही है, आगे नहीं है। उसको पता ही अपने नहीं है। स्टेशन आया, उतर कर चल भाई, जितना कर्तव्य था वो एक सज्जन पुरुष का, वो करते ही रहना चाहिए हमें। तो इसी प्रकार हम इस घर परिवार रूपी एक ये हम सफर है और एक कंपार्टमेंट में बैठे, इन्हों सोच ले
और फिर हमने यहां से अपना स्टेशन आते उतर जाना। फिर इनका हमारा काम इतना था, बस हमारा जितना फर्ज था, जितना शिष्टाचार था पूरा किया, चलो भाई। तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आएगी और तब यहां से पीछा छूटेगा। भक्ति पैरेलल हो, नाम की कमाई बहुत काम करेगी, और आपकी आस्था नहीं हटी तो नाम की कमाई भी यूजलेस है। वो कमाई तो मिलेगी लेकिन फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, कि तो राष्ट्रपति बन जाओगे, कहीं पर स्वर्ग में जाकर देवता बन जाओगे, तो वह पूंजी नाश करके फिर मुंह लटका के यहीं पृथ्वी पर फिर धक्के खाओगे। तो ये अध्यात्म तत्व ज्ञान जो है ये इस प्रकार हर तरह से आपको सुचारू करेगा, और सभी अध्यात्म ज्ञान से आपको कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान जब मिलेगा तभी ये बात बनेगी। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 29 दिखाते हैं, जिसमें कितना क्लियर कर रखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 29 है, नीचे है, यहां देखो 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं, तत् ब्रह्म, और कृष्णम माने सारे, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कृष्णम अध्यात्म, कर्म च अखिलम, और सभी कर्मों से वो परिचित हो जाते हैं। जो मेरे आश्रित यानी इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, वो क्या प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण के मोक्ष के लिए, इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्ब्रह्म को और कृष्ण माने संपूर्ण अध्यात्म को और अखिलम माने सब कर्मों से वो परिचित हैं, विदु हैं, जानते हैं। अब इन्हीं का अनुवाद सुनाते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष वो व्यक्ति, तत् माने उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी पूरे अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया कि जो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अब संपूर्ण अध्यात्म क्या है, जो दास आपको बता रहा है। इस पूरे सत्संग के दौरान आपको अध्यात्म ज्ञान से ही परिपूर्ण किया जाता है, ताकि आप यहाँ के इस झूठे सुख को जो अंतिम मान बैठे थे उससे हट सको। कंप्लीट ज्ञान बताया जाता है कि मान लीजिए आप ये सत भक्ति कर रहे हो और मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि आस्था रहेगी। जैसे बच्चा खिलाड़ी है, खेल खेलता है, तो उसने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए फिर खेलना भी है, और मर्यादा का पालन करता रहेगा तो फाउल नहीं होगा, तो खेलने का समय मिलेगा, तो तब ही वो सफल होगा। तो मर्यादा में रहते हुए सब ज्ञान से परिचित होकर के कौन सा फाउल पॉइंट है उससे बचते हुए हम आगे चलेंगे तो हम सफल होंगे। खिलाड़ी ही सफल होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान से आपको फाउल पॉइंटों का पता चलेगा, हम कहाँ कहाँ मार खा सकते हैं, तो उससे डर के रहेंगे, बच के रहेंगे तो हम सफल हो पड़े। फिर तो इसमें भक्ति तो सबसे आसान है। परमात्मा कहते हैं प्रत्येक काम में परिश्रम करना पड़ता है, अपने एक कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके। अब जैसे एक रोटी बनाती बहन बेटियां, उनके सारे आइटम याद भी ना हो जाए बताना लागू था कि तो चूल्हा, चमटा, पलटा, कि तो नमक, मिर्च, सब्जी, फिर पता नहीं के सांग जोड़ के, फिर गैस सिलेंडर, लकड़ी, चूल्हा, और दोनों टाइम 2-2 घंटे, 1.5 घंटा लग जाता उनको काटन छोलन और बनाने में, और दोनों 3-3 टाइम बनाती है। उसमें कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ा, और फिर भी बना के छोड़ा क्योंकि हमने उसकी आवश्यकता है, उसकी महिमा से हम परिचित हैं, आवश्यकता से। और इसमें कुछ भी ना लगता, चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद रखे, सिमरन करे मंत्र का। सफर जा रहे हो, सुबह घूमने गए हो, हाथ में माला और परमात्मा का नाम लेते जाओ। 1 घंटा, आध घंटा जान में, पौन घंटा, आध घंटा, घंटा आने में,
मालिक को याद करते जाओ, बैठ के लेट के, जैसे भी सुविधा आपको वैसे मालिक को याद करो। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद में परमात्मा ने बताया हमें। जैसे कबीर परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, और उन्होंने फिर आकर एक जुलाहे की भूमिका करी। क्या आवश्यकता थी उनको? एक जुलाहे की भूमिका की क्या आवश्यकता थी उनको? इसलिए कि इस धंधे में भगवान हम बच सकते हैं। और परमात्मा ये भी दिखाना चाहते थे, जुलाहे तो कठिन काम नहीं होता, ध्यान रखना पड़े, एक धागा कर डाल डूड कर उसको मां कर फिर चलाना पड़ता है। और फिर भी भक्ति करता हूं, ये दिखाया करते मालिक के तुम भी कर सकते हो। जैसे खेत में किसान काम करता है, हमने देखिए हाली क्या करा करते, रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, बैला को पाछो पाछो बांटे जाते पे, मतलब अरे हम गावांगे भगवान के गुण। बीज बोते समय में बीज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके खाने वालों पर भी असर अच्छा होगा, उसका भगवान की महिमा से वो ओतप्रोत होंगे। तो इसी प्रकार काम करते करते हमने उस मालिक के नाम का जाप करना है। कभी सुमन करने लग जाए, कभी परमात्मा की महिमा की कोई 2 4 10 वाणी याद कर ले, उन्हें गावा और रोए, फिर मंत्र करने लग जा। सुबह के नित्यनेम करे, दोपहर की रमैनी, शाम ने फिर संध्या आरती, बीच में अपना जोटा लगे जो भगवान की भक्ति मंत्र करता रहे। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद का टाइम में ना मिले, ताश खेलन में समय खोवा है, सारा दिन बैठे रहे मुंह पाड़े पर काम बैठ कर पता नहीं के औड़ी सोड़ी राजनीति की बतलावे, ये जन्म नष्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति। और जब ये ज्ञान होगा देखना, पार्कों बैठ के परमात्मा की चर्चा चला करेगी। क्योंकि अब तो छक लिए रामकृष्ण की कहानी सुन सुन के, बीच में ये और पंथ था कर उनसे भी हमें रिजेक्ट कर दिया, उनके पास खुद ज्ञान था ही नहीं। तो हम नास्तिक होने जा रहे थे, और आज के दिन ऐसी स्थिति आ गई है, जो व्यक्ति ये कहता मैं ना मानता किसी ने, मैं भक्ति ना करा करूं भगवान की, मैं कोई गुरु ना बना रहा, इसमें वो गर्व महसूस करता है इस बात से, क्योंकि ये नकली संतों ने बैठा दिया, अध्यात्म मार्ग को बिगाड़ के कर दिया। तो ये दुर्भाग्य था हमारा। अब दया करी दाता ने, अब प्रसंग चल रहा है कि हम पूरे अध्यात्म ज्ञान से जब परिचित हो जाएंगे तो तभी हम ये प्रयत्न करेंगे, यहाँ से जरा और मरण से छूटने के लिए दोनों दुख खड़े दिखाई देंगे आपको। अब तो हम अफलातून बढ़ रहे हैं, खूब ठीक शरीर है, बुढ़ा आदमी बैठा है लाठी के साथ, धीरे धीरे चल रहा, आराम स्पीड से जाओ उसके पास से टीटी बन के, फिर थोड़े दिन बाद 60 साल के बाद वो बूढ़े दिखने लग जाएंगे आपने, क्योंकि ज्ञान से दिखाई देता है। वैसे तो जब तक ये ठीक शरीर है आपका, इतने कोई दुखी नहीं नजर आता, वो होगा हम नहीं। और फिर उसका दुख स्वयं दिखाई देगा, जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो फिर हमने महसूस होगा कि ये हमारे गेल भी बनेगी। लेकिन पुण्यात्मा जिसके पास ये मालिक की भक्ति है, आप देख लेना आपका बुढ़ापा कितने प्यार से कटेगा, साथ खड़ा दिखाई देगा मालिक आपको, याद रख लेना। और जो भक्ति नहीं करते ना घर के सुने, और कदे कोई बीमारी है, कदे कोई रोग है, सारा दिन कभी आंख बनवानी है तो उनमें ठीक नहीं बनी, दूनी खराबी होगी, और फिर परमात्मा की दया से सारे काम सेट होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ रहेंगे तब तक तो हमें यहाँ सुख देगा मालिक, और यहाँ से जाएंगे जब ऐसे जाएंगे, परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाएंगे बंदे जा जंजीर। जाना तो नबी है जो भक्ति नहीं करते, मृत्यु तो उनकी भी होगी, शरीर छूटेगा, लेकिन उनको तो उनके दूध घसीट के ले जाएंगे, अपराधी को ले जाते हैं पुलिस वाले, और जो भक्ति वाले हैं उनको परमात्मा जहाज भेजेगा और बैठा के ले जाएगा अच्छी सीट पे, और पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए वहां पर। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि जब हम संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाएंगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाएंगे, ऐसे कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसे करेंगे तो ये फल होगा, अब तो हमें डर ही नहीं रहा। हद हो रही है, राजनेता जिनको हम अपने संरक्षक मानते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे भयंकर एलिगेशन लग रहे हैं, करोड़ों तो नीचे, अरबों तो नीचे, तो वो लूट दे को नहीं, शर्म मारेंगे, उस माया को कहां ले जाएंगे, कर्म बिगाड़ कर्म फोड़ कर
और वो यही रख जाएंगे सारा जोड़ा जाड़ा और गधे बनकर फिर कुमार के प्रत्येक का। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर किसी का गधा बनेगा, किसी का भैंस बनेगा, किसी का घोड़ा बनेगा, किसी का कुत्ता बैठ कर रखवाली करेगा। वो बिरानी कितने जन्मों में पीछा छूटेगा और फिर जाकर नरक में पड़ेगा वो राजा जो भक्ति नहीं करता, केवल माया लूटन में जीवन नष्ट कर रहा है। और उसको मिल रहा है उसके पूर्व जन्म का, उस पूर्व जन्म की कमाई को सत्यानाश कर रहा है, वो सर्वनाश कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? परमात्मा ये अध्यात्म ज्ञान है और अध्यात्म ज्ञान आपको होगा नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर ना बने और भय बिन भक्ति होती नहीं। और इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, भय बनेगा। जैसे बालक छोटा होता है, नादान बच्चा होता है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है और सर्प डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है सड़क सड़क के और डूब के मर जाता है जल में। और कहीं पर स्पार्किंग हो रही होती है, तार गिरा हो नीचे और उसमें कोई ज्वाइंट लूज हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, फिर वो दूर से वो आप भी डरता है, क्योंकि ज्ञान से भय बना उसको कि बिजली का तार ऐसी स्थिति में हो कितना भयंकर होता है, तो उससे आप भी डरता है, अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, भयंकर बिजली है, इसमें पकड़ लेगी, वो करंट है, मार देगी। आप भी डरा और दूसरे को बचाया। ऐसे ही सर्प के विषय में जब में पता लग जाएगा वहां से सर्प है तो आप भी भागेगा, औरों को सतर्क करेगा कि दूर दूर होना, वहां सर्प है, और पहले उसको पकड़ लेता था और मर जाता था। तो ऐसे इस ज्ञान से आप इतने सियाणे हो जाओगे और फिर आपने ये विष दिखाई दे गया, रिश्वत, दूसरे को लूटना, मिलावट करना, किसके लिए? देखो इसका समाधान कंप्लीट होगा। बुद्धिमान समाज है, सब छक लिए, माया जोड़ जोड़ के थक लिए, मिलता मिलाता कुछ को ना बिरान माटी गड़ी हो जाती है। और अब इसको अपनाना पड़ेगा सबने। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा समाधान है। हम किस लिए माया जोड़ते हैं? बड़ी कोठी बनाने के लिए, फिर विवाह शादी के अंदर अपनी प्रभुता दिखाने के लिए। ये तो है मायाधारी मस्करों के लक्षण कि घना धन हो जाता है, लड़की के ब्याह में कार दे दी और बकवाद दिखा दी, डीजे डाजे बकवाद गढ़ दी। उसके पास तो धन है, पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, बर्बाद कर रहा अपने उस सारे पुनों को। अब उसने तो कर दी वो बकवाद क्योंकि उसके पास पैसा उपलब्ध है। अब गरीब आदमी उसकी नकल करे, अपनी बेटी को कहां से वो कार दे। अब देखा देखी ये रिवाज एक बेमतलब की स्टार्ट होगी, गरीब आदमी भी दुखी पान लागे इस तरह के दहेज को दे करके अपनी बेटी को समझते हैं या सुरक्षित रहेगी। सपने में भी सुरक्षा नहीं हो सकती। बेटी को या बेटे को सुरक्षित चाहते हो तो मालिक से जोड़ दो, परमात्मा का आश्रय दिला दो उसको। और ये वो समर्थ परमात्मा है, भाग में ना होगा तो भी आवश्यक वस्तुएं आपको अवश्य उपलब्ध कराएगा। फिर आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि विवाह के अंदर हमने खर्च नहीं करना। आप भक्त बनो, आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले बनोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि जो व्यक्ति सफर करता है वो बहुत कम सामान लेकर ही चल सकता है, सारे घर न ठाकर नहीं चल सकता वो। तो हमने भक्ति मार्ग पर चलना है तो ये वजन पटकना पड़ेगा, आवश्यक लेकर गठड़ी चल सकते हैं जितना सफर में बाधा ना हो। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों का विवाह सिंपल वे से करना, कत्ती चौन नहीं लानी। और जो पैसे की इच्छा करता है लड़के वाला, वो भूल कर भी विवाह मत करना, बेटी चाहे कुंवारी रह जा, वो तो दुश्मन है आपका।
तो कहने का भाव ये है कि कैसा माहौल बनेगा कुछ दिनों में, समझदार समझेंगे इस बात को। बेटी एक कितना एक शरीफ होती है, माता पिता की यहाँ सेवा करती है, आज्ञा का पालन में रहती है, यहाँ से चलेगी सारी उम्र उनके आगे वालों को भी वही काम लगी रहती है। और उसके विवाह को हमने एक दुश्मन बना लिया, हमने बेटी अपनी परंपरा फैला करके। तो सिंपल वे से ब्याह करना है अगर तुमने भक्त बनना है तो, नहीं तो आपकी भक्ति नहीं चलेगी। तो सबने ये सोचना पड़ेगा, दूसरे का पैसा लेकर कितने दिन गुजारा कर सकते हो आप। एक बेटी ने 1,00,000 2,00,000 रुपए को कर्ज वर्ज करके दे दिया तो कितने दिन काम चलेगा इसका। अपने हाथों से मेहनत करेगी, परमात्मा बरकत देगा तब उसका गुजारा होगा। तो परमात्मा की बरकत साथ दुआ देंगे हम, पहले नाम दुआ कर बेटी को भक्ति कराएंगे, साथ में भगवान हो जाएगा, फिर उसको मांगेगी सो आगे दरिया पाओगा, तो उससे गुजारा होगा। और दूसरे का विष लेकर के फिर उसका बैल बनकर देना होगा। आज हम दामाद बनकर लेंगे, कल हम उसके कुत्ते बनकर ख्वाली करेंगे, बैल बनकर लटकावांगे और वो सारा देना पड़ेगा। तो इसी बीमारी ने मूर्ख मोल लेगा। तो ऐसा मुकदमा कोई मूर्ख मोल ले सकता है। और जब ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। एक विष का कण भी कहीं पड़ा हो और यूं पता लग जाए ये विष है, लगा के दिखाइयो जीभ के, बालक तो विष से खा के मर जा, लेकिन बुद्धिमान तो नहीं इसी जगह घेर का हुआ, किसी और का भी ना हाथ लाग जाए बालक के, गड्ढे में खोद कर गाड़ेगा की पटकेगा ठाके। तो ये जो विष खा रहे हैं हम अज्ञानता से, चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाके मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये विष है। और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको दिखा दूंगा उनके अंत आपके सामने। अरे होने लग रहे बहुत से प्रमाण है, उनका अंत पूरे परिवार का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो जो ऐसे कर्म करके अपना बच्चों का परवरिश करते हैं या अपना जीविका चलाते हैं, रिश्वत ले करके, मिलावट करके, चोरी करके, तो उनको परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप पे काम हो जाएगा उनका। तो ये ज्ञान आपको वहां से भी वापस करेगा। अब ये आवश्यकताएं खत्म कर देंगे हम और फिर ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते कहाँ चुनाव है मेड़िया, ये कहाँ कोठी बनाने लग रहा, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25। आज तू लंबी लंबी दीवार बना करके ऊंची ऊंची कोठियां बना रहा है, कल मृत्यु हो जाएगी। और कुत्ता बनकर उसकी छाम पिछले कान भी ना बैठने देंगे, क्यों रात ने शोर करे, फिर ऊपर तो डले मारे उसके, मरे इकलो है। तो कहते हैं परमात्मा कुछ आंख खोलो, इस ज्ञान से खुलेंगी आंखें। ठीक है, भगवान ने जो आपकी व्यवस्था करी है, सिंपल वे से एक मकान बनाओ गर्मी और सर्दी से बचने के उद्देश्य से। तो किसी का गाँव तो झोंपड़ी का झोंपड़ी डाल लो, मालिक बचते रहो, या टाइम पास करना है। हमारे दादे परदादे पिछली पीढ़ियां हमारे को याद है, हमारे आने वाले बताते रहे, झोपड़ियों में टाइम पास करके बढ़िया चैन से रहा करते थे। आज माया तो होगी लेकिन सबका टेंशन लटक रही है। किसी ने देख ले, ये बूढ़ी बूढ़ी भी लागी टेंशन, मेरा टेंशन हो रही है, इन्हें टेंशन है ना फिर था पहला की ओर से। अब सबका टेंशन हम ना बना रहा कि बकवास बढ़ा के। तो इन सब को हम खत्म करेंगे और तभी हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग पर तभी चल सकेंगे। दूसरा ये ध्यान रखो आप, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई रोजी रोटी के लिए इस मार्ग पर नहीं लगा, ये भी आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दास ने कुछ पाया इसके अंदर और देखा ये सभी संत भ्रमित है, सारी पब्लिक भ्रमित है, इनके पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही है। जो परमात्मा ने दया करी इस दास पर, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है परमात्मा का कुत्ता, आप धनियों को जगाने के लिए। जो धनी होंगे वो जाग जाएंगे और जो नहीं जागेंगे फिर अपना घना नुकसान करा लेंगे। तो कहने का भाव यह है कि हम परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसको आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो कहने का भाव है कि जो दास आपको वचन सुना रहा है ये भगवान के वचन समझ लेना और इसका प्रत्येक का पालन करना आपका कर्तव्य बना, यदि आप भक्ति और कल्याण चाहते हो। तो प्रसंग जो चल रहा था कि जैसे हम जो भी व्यवस्था करते हैं
एक तो इसको मिनिमाइज करके हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे भात है, ये भात एक परंपरा बनकर रहेगी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे को? वही लेन देन और कर्ज बढ़ाने वाली बात है। और बहन सिरदर्द बनेगी, क्योंकि हैं भाई लड़की का तो कहते हैं संतान भी दुखी करे, उसका संतान का ब्याह हुआ फिर भी एक ब्याह उनका शुरू हो जाता माम्या गए, तो ये खत्म करना हमने है। जैसे वैसे तो बुद्धिमान लोग या आवश्यकता थोड़ी सी महसूस करने लगे, बच्चे को चुन्नी पर लाने लगे, तो सब सिस्टम बंद हो गया, ना बात की जरूरत पड़ती ना कुछ और। लेकिन वो कुछ एक होकर सीमित हो गए, नहीं बाकी सेम तो वो ड्रामा शुरू हो गया। तो हमने सारा सिस्टम ऐसे ही करना पड़ेगा आगे से विवाह का, और ना आगे बात बूझ की चिंता उस समस्या खत्म करनी है। तो कहने का भाव यह कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं बेमतलब की, ये हटाकर हम इस भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम, चौधरी पाक के अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नुआकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सब ग्रंथों को देखेंगे, और कोई हमें भ्रमित करेगा हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है, एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ाइए, और वो फेल हो गए सारे। तो साच के आंच नहीं होती, ये माल्य के वचन है। जहां सत्य है वहां भगवान साथ रहता है, और आज सफल होंगे और हो गए हम। तो एक आश्रम लिया था 2.5 किले, 12 किले तो ये दे दिए परमात्मा ने, उधर दूसरा रहा, ये देखो कैसे ठाठ कर दिए। तो जहां मालिक साथ है वो कभी हार में नहीं आ सकता। तो हमने परमात्मा को साथ रखना है। ऐसे हम अपने बच्चों को परमात्मा का साथ दे देंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सदा सफल रहेंगे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये अध्यात्म ज्ञान को हर तरह से समझाना पड़ेगा आपको। आप बच्चे हो, दास आध्यात्मिक टीचर है, आप विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जाता है, विद्यालय में, उनको सब सुविधा अन्य बच्चों से अलग होती है। अब तो खैर सभी बच्चे पढ़ने लगे, पहले हमारे समय में कुछ पढ़ा करते, कुछ ना पढ़ा करते। जो नहीं पढ़ते थे वो तो सारा दिन पाले जाते, क्योंकि किसान परिवार में जन्मदास का हुआ, उस व्यवस्था से ज्यादा परिचित। अपना खेत के काम में लगा देते, कस्सी बजा, कुछ और काम कर, हल जोड़ या जैसा भी। और जो स्कूल में, विद्यालय में जाने लग जाते, उनको कहते बेना तो पढ़ ले बेटा, हम आप काम कर लेंगे। उनको खाना भी बढ़िया, उनके वस्त्र भी अच्छे, उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता था, तो तुम पढ़ो। और वो बच्चे जो पढ़ गए, उसका लाभ उठा गए, तो आगे जाकर सफलता मिली उनको, जिस क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई की। और जो बच्चे वहीं उस स्कूल समय में, विद्यार्थी समय के अंदर अपने घर वालों से प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते रहे, उद्देश्य को भूल गए, वो फिर मजदूर लगते हैं, पल्लेदार बनते हैं, सारा दिन सारा जीवन ऐसे खो के चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई सड़क रोड बना था, और वहां का एक अधिकारी आया रोड का गाड़ी में, और वो जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा दूसरों को कि ये मेरा सहपाठी था, ये एक्सीडेंट बन गया और मैं पढ़ा को नहीं, ये पड़ गया, मैं मिट्टी खोद रहा हूं, ये आज गाड़ी में चल रहा है। तो पुण्यात्मा ने रोना पड़ेगा फिर आपको, जो सत भक्ति नहीं करते, और यह भक्ति सत भक्ति मिल गई तो करते नहीं। तो वो सुख आपको कॉलेज में नहीं मिलना था, और उसको जो कॉलेज में उस सुख को प्राप्त कर गया स्कूल में, तो उसने नाश कर लिया अपने जीवन का, बैठा दिया, वो उद्देश्य भूल गया। तो ये आपको जो ड्रेस न्यारी मिली है अन्य प्राणियों से,
आप भी वही प्राणी हो जो कुत्ते गधे सूअर के योनियों में घूम रहे हैं और उसमें आप कई बार रह चुके हो। इस मानव शरीर में छोटी सी पोस्ट हो जा, थोड़ा सा धन हो जा, हम बस में सोचे हमारे समान कोई नहीं, इतना अभिमान और इतना सब कुछ जो भगवान के भक्ति के विरुद्ध होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है जीव में। और ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस ज्ञान से आपको पता चलेगा हम आज भी जीव हैं। धन है चाहे पोस्ट है, कल मृत्यु होगी तो वो त्यार है, वो खोखा दूसरा गधे और कुत्ते वाला। तो ये मिट्टी है, अब अदरंग मार जाता है अफलातून को। हमने देखा ऐसे अफसर, किसी का रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, पड़ा रोवर, पहला धरती तोला था। तो ऐसे बहुत से देखे, फिर दूना पेटा भर गया। भगवान ये तो बेमतलब की कुबद है। और इस भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमने इस मिट्टी को मिट्टी समझना पड़ेगा। यह माटी है, इस मिट्टी का लाभ उठाना तो यही काम है। इसमें मर्यादा प्रथम है और फिर भक्ति साथ साथ चलेगी। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है। आपका एडमिशन है सबका जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो या कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा। ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुग्गी खेत। जो दास आपको बता रहा है ये परमात्मा का ज्ञान है। ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए। रोज नारे चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर जो भगवान किया करता है। परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको, ना ब्रह्म काट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अभी तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था। अब आपको मिल गया, इतना आसानी से मिल गया है, समझ लो। तरीका इतना सिंपल है। ये इन अनाड़ियों ने हठ योग करके तपस्या खड़े होकर करके आंख कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे ये बकवाद गढ़वा दी हमारे थे, और हमने सोचा यही रास्ता होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहां पर मैंने 2 साल भक्ति करी। वहां से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपए तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहां से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी क्या परेशानियां थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया मुझे जीर्ण परेशानी थी,
जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी। वो सास पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीजों ने। बहुत सारे जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीजों ने मतलब उनको खत्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज मेरे ऊपर आ गई, जैसे कि रोना बहुत ज्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था। और जो बराबर से हमारे घर के नजदीक से निकल के जाते थे वो ये बोलते थे कि आज शशिबाला हो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सियानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे। तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था। और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत व्याधा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी। तभी वो इस किसी चीज ने उठाकर नीचे फेंक दिया, यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे। वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो हम ले गए। जो जिन था, मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी। मेरे से घर में बताया, घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना। और वहां ये सारा काम खत्म हो चुका था, लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया। तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ पोता, यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे। मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था। यानी अब बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पर इल्जाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता, वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज जब मतलब कभी गाड़ी के कागज गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1-1 महीना 5 बार रह गए, दोनों बेटों को लेकर, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1-1 महीना रह गए राजस्थान बालाजी। और जहां भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहां से भी इसी तरह रोती हुई, बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहां काली का मंदिर है, वहां बाबा है, वो छड़ी लगाते हैं और वहां जाके ठीक हो जाएगी। वहां मुझे लेकर गए। वहां करीब में 2 महीने रही, जिसमें वहां कमरा भी किराए पर मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपए से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहां विदाई होती थी। थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत वक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे, तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि उन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आओगी। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं। डबल बेड के कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज दी जाती है। तो वहां मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों में।
तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूंगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे, ये चीज बुरी तरह हाथ पैर पीटते रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे मंदिर के पीछे खेत थे वहां भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया, मेरे सारे मतलब वे जहां से गेहूं कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। फिर वहां से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ, उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक होगी विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर है, तो उन्होंने फिर मेरे पे डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। यहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए, किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है, आप वहां ले जाइए, वहां ठीक हो जाओगे। वहां भी 40 दिन का चिल्ला करा, जैसे कि मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान कर आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं, ऐसी रोती और चिल्लाती आऊं थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर बालाजी हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, यहाँ से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहां लेके गए मुझे, जो जय गुरुदेव में भैया थे, वहां जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि हाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहां जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूं कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहां काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकाल ली, आलू निकाल ले, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगा, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो, वहां वो सुविधा भी करी, लेकिन वहां तो रुक नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहां से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर, तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव की जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपए में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपए नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में कम से कम 15 लाख रुपया, इस बीमारी में 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई, और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही होगी थी, बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहां चली जाओ, बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहां। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी,
अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज्यादा लिखे थे। तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए, वहां जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद पे आधा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उनका इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहां गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज तो इतनी तेज थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, कि बहुत ही तेज आवाज बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई? मैं कहा हाँ गुरुजी, मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे वो नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीजों को मानते नहीं थे। मैं बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह मैं बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं लिया हुआ। फिर उन्हें मेरठ लेके वहां बोला कि इनकी एज ज्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहां से वापिस लिया, एक पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा कर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाकर वहां सीधे लेट कर संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहां ज्योति जलती है हमारी, तो वहां दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था कि हाँ कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है, चक्षक ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं, जो आपके नजदीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी